आज का जो हमारा टॉपिक है ना, हमने पढ़ना है एसेंट ऑफ सैप। तो पहले देख लेते हैं एसेंट ऑफ सैप होता क्या है। तो एसेंट का मतलब है ऊपर की तरफ चढ़ना या ऊपर की तरफ जाना। आप लोगों ने सुना होगा असेंडेंट डिसेंडेंट, यानी कि ऊपर की तरफ जाना और डिसेंडेंट नीचे की तरफ आना। या आप लोगों ने सुना होगा इंसेस्टर। इंसेस्टर क्या होते हैं? आपके जो अबोजदाद होते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जो आपके मतलब जो शजरा नस्ब है। और डिसेंडेंट जो नीचे की तरफ, यानी कि जो आपके बच्चे आएंगे। तो डिसेंडेंट का मतलब होता है नीचे की तरफ आना, और इंसेस्टर का मतलब होता है या एसेंट का मतलब होता है ऊपर की तरफ। सैप क्या होता है? जो लिक्विड पार्ट होता है ना, यानी कि जो H2O होता है, जो वाटर होता है, इसके साथ अगर तो मिनरल्स या फिर आयंस या कोई भी इस तरह के पार्टिकल्स मिल जाएं, यानी कि वाटर के अंदर मिनरल्स मिल जाएं, तो ये एक सोल्यूशन बन जाता है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। उसके अंदर मिनरल्स क्या है? सोल्यूट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं सैप। ठीक है। तो एसेंट ऑफ सैप का मतलब सिंपल है, सैप का ऊपर की तरफ जाना। अब क्योंकि हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स में एसेंट ऑफ सैप हमने पढ़ना है, यानी कि मिनरल्स का या वाटर का ऊपर की तरफ जाना। तो ये एक ट्री है, इस ट्री में यहाँ पे जाइलम मौजूद है। अब जाइलम ही पानी को ऊपर लेके जाता है, तो ये जो जाइलम है इसके अंदर पानी ऊपर जाता है। अब ऊपर किस तरह जाता है वो आज हमने पढ़ना है। अब जो घरों में मोटरें लगी होती हैं वो तो एनर्जी के ज़रिए क्या करती हैं? पानी को नीचे से ऊपर फेंक देती हैं, यानी कि नीचे जड़ों से पानी को ऊपर पत्तों में फेंक देती हैं। लेकिन ये जो ट्रीज़ हैं, क्या इनमें भी यहाँ पे मोटरें लगी हुई हैं जो पानी को पकड़ती हैं और ऊपर की तरफ फेंक देती हैं? या फिर ऊपर कोई पंप लगे हुए हैं जो पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं? तो इसी सवाल का जवाब आप लोगों को इसी वीडियो में मिलेगा। अब एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज पेश की गई हैं, यानी कि कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, इसके अलावा रूट प्रेशर और इसके अलावा इम्बिबेशन। तो ये 3 डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि इस बात को एक्सप्लेन करती हैं कि सैप किस तरह पौधों में ऊपर जाता है। तो सबसे पहली है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, तो ये आज हमने पढ़नी है। तो इन तीनों में से आज हम पहले ये पढ़ेंगे, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है प्रोवाइड रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, यानी इस थ्योरी में हमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पानी के ऊपर जाने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। तो इसके ना ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को आपने ज़रा देखना है। सबसे पहले है कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा सिंपल सी थ्योरी है। कोहेरेंट कहते हैं सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान बॉन्ड बन जाए, यानी कि एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग बन जाने को हम कहते हैं कोहेरेंट। दो एक जैसे पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ मिल जाना क्या कहलाता है? कोहेरेंट। तो अगर सपोज करें ये एक H2O है, यानी कि वाटर है, इसी तरह एक ये H2O है, तो 2 पानी के मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको हम कहेंगे कोहेरेंट। इसके अलावा पहले ये देखिए एडहेशन क्या होता है। एडहेशन 2 डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर बॉन्ड बन जाए, यानी कि अगर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये कोई और मॉलिक्यूल होगा जो अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो इसको हम कहते हैं एडहेशन। 2 सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग को हम कहेंगे कोहेरेंट। 2 डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे? एडहेशन। और इसके अलावा टेंशन। टेंशन क्या होता है? सर दर्द, तकलीफ़, दुख, परेशानी? नहीं, टेंशन ये नहीं होता। एक तो ये टेंशन होता है, लेकिन जो बायो में यहाँ पे टेंशन का मतलब है एक वायर जो होती है, सपोज कर एक वायर उसको या एक रस्सी उसको हम खींचें तो वो टेंस हो जाती है। तो यहाँ पे टेंशन का मतलब है फोर्स, यानी कि किसी चीज़ को सपोज इस वाली वायर को अगर हम ये ढीली है लेकिन इस तरह हमने किया तो ये क्या? फोर्स हो गई है, यानी कि ये टेंस हो गई है, तो इसको हम कहते हैं टेंशन। तो ये 3 जो चीज़ें हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल। स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल ये नाम से जाहिर है कि ट्री के अंदर जो जाइलम वॉल है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल। तो ये जो 4 चीज़ें हैं इनका कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये याद रहेंगी। अब हम इन 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एसेंट ऑफ सैप को डिस्कस करेंगे। तो नज़र आ रहा है? अब देखो ज़रा, ये ट्री है, इस ट्री में ये रूट्स हैं, इसके अलावा इसके अंदर ये जाइलम मौजूद है।
तो मेहरबानी ये इधर कर दो हाँ दीवार की तरफ, ताकि अब देखो ज़रा मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल, यानी कि मैकेनिज़्म आज अभी हम पढ़ने लगे हैं। तो सपोज़ करो ये ट्री है, इस ट्री में ये एक लीफ है, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए। अब ये जो लीफ है, इस लीफ में ये मैंने बनाया गार्ड सेल्स, यानी कि स्टोमेटा ओपनिंग्स, जिससे क्या होता है ट्रांसपायरेशन होती है। ये भी स्टोमेटा है, ये भी स्टोमेटा है। इसके अलावा जो पत्ता है उसके अंदर होते हैं मीज़ोफिल सेल्स, और ये लीफ है, इसी तरह ये जाइलम है। अब ज़मीन के अंदर यहाँ पे मौजूद है वाटर, इस तरह वाटर को मैंने इस तरह रिप्रेजेंट किया। अब ओस्मोसिस के ज़रिए रूट्स के अंदर पानी चला जाता है, ओस्मोसिस के ज़रिए। तो पानी के ऊपर लेके जाने वाला जो टिश्यू होता है वो क्या होता है, जाइलम होता है। तो यहाँ पे इस तरह पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, यानी कि पानी इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये जो दो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किस फोर्स से, कोहेजन फोर्स से या एडिशन से, कोहेजन फोर्स से। क्यों? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है। तो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोहेजन। अब एक तो पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा ये जो जाइलम है, ठीक है, जाइलम ये मिलके बनी होती है सेलुलोज से। तो अगर हम जाइलम को मैग्नीफाई करके मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह इसमें काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं सेलुलोज। अब ये पानी का मॉलिक्यूल है इस तरह, तो पानी का जो मॉलिक्यूल है वो अपने साथ तो बॉन्ड बनाता है, साथ ही साथ ये इस सेलुलोज के साथ भी बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो ये वाली बॉन्डिंग जो कि एक पानी की एक सेलुलोज के मॉलिक्यूल के साथ है, इसको हम क्या कहेंगे, एडहेजन। तो पानी का अपने साथ भी बॉन्ड है और इसके अलावा सेलुलोज के मॉलिक्यूल के साथ भी बॉन्डिंग है। इससे क्या होता है, इससे पानी जो है ना वो नीचे नहीं गिरता, यानी कि पानी जाइलम की दीवार के साथ चिपक के रहता है और चिपक के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है। अभी मैंने ऊपर जाना आपको नहीं बताया, अभी मैंने बस ये बताया है कि पानी का एक दूसरे के साथ भी बॉन्डिंग है और जाइलम की वॉल के साथ भी क्या मौजूद है, बॉन्डिंग मौजूद है। अब एक मैकेनिज़्म है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है वो पड़ती है पत्ते पे, ऐसे होता है फोटोसिंथेसिस के लिए जो सनलाइट है वो पत्ते पे पड़ती है। अब जब पत्ते पे एक सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर मौजूद होता है वाटर, यानी कि ये मैंने आपको ये ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं ये वाटर शो किया है। तो जैसे ही सनलाइट पड़ती है पत्ते पे, यहाँ पे मेसोफिल सेल्स पे पड़ती है, मेसोफिल सेल्स में जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जो पानी होता है वो ना हमेशा जाता है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ। तो मेसोफिल सेल्स के अंदर पानी ज़्यादा मौजूद है, पत्ते के अंदर पानी कम मौजूद है। तो क्या होगा कि पत्ते से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब सूरज की रोशनी से ये जो पानी है ये निकल रहा है, ये वेपर्स की फॉर्म में निकल रहा है, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। और जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपको पता है डिफ्यूजन के ज़रिए बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, ये बाहर की तरफ चले जाएंगे। जहाँ से भी उनको स्टोमेटा नज़र आएंगे, जहाँ से भी ओपनिंग नज़र आएगी वो यहाँ से बाहर निकल आएंगे। तो कुछ पत्तों में स्टोमेटा नीचे ज़्यादा होते हैं, कुछ में ऊपर ज़्यादा होते हैं। अब जब ये वाले पानी है ये बाहर निकल गया है, इवेपोरेट हो गया है, तो यहाँ पे मेसोफिल सेल्स में हो जाती है कमी, वाटर की, पानी की कमी हो जाती है। तो पानी ने किस तरफ जाना होता है, हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ। तो ये वाला जो जाइलम के अंदर वाटर है ये भी तो यहाँ पे मौजूद है। तो ये वाला जो वाटर है यहाँ पे ज़्यादा है, मेसोफिल सेल के अंदर कम है। तो यहाँ से ये पानी चला जाता है कहाँ पे, मेसोफिल सेल के अंदर। तो इस तरह पानी मुख्तलिफ मेसोफिल सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है। अब पानी का एक मॉलिक्यूल अब मेसोफिल सेल के अंदर खींचा गया है, तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, चेन की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो जब एक पानी का मॉलिक्यूल इस मेसोफिल सेल के अंदर जाएगा तो नीचे से पानी ऊपर आ जाएगा, फिर दूसरा जब मॉलिक्यूल अंदर जाएगा पानी और ऊपर आ जाएगा। इस तरह जो पानी है वो ऊपर की तरफ जाता रहता है। तो अब इस पानी को ऊपर की तरफ ले जाने में कौन सी एनर्जी इस्तेमाल हुई है, कोई बताएगा? सोलर एनर्जी।
सनलाइट की एनर्जी। सनलाइट ने क्या किया है, पानी को इवेपोरेट किया है। इवेपोरेट जब हुआ तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इस तरह ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गए। इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, यानी कि पानी का ऊपर की तरफ मूव करना। कोई क्वेश्चन? टॉपिक ओवर।